आज हम लोग अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होते हैं ये जानेंगे। एसिड भी कहते हैं। ठीक है, एसिड या अम्ल, एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसियर से बना है। एसियर एक शब्द है, उससे बना है, जिसका अर्थ है खट्टा। क्या अर्थ है? खट्टा। ठीक, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अर्थात मतलब ये हुआ कि वह पदार्थ जो स्वाद में कैसे हो, खट्टे हो, वह सब क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4, एसिटिक एसिड और सभी खट्टे फल, है ना, दही, इमली, कच्चा आम आदि। ठीक है, इन सभी में अम्ल पाए जाते हैं। ठीक, अब आता है कि अम्ल जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। मुख्यतः अम्ल जो है वह उनकी प्रकृति के आधार पे 4 प्रकार के हम बोल सकते हैं। कैसे कि कुछ अम्ल जो है दुर्बल अम्ल हुए, कुछ प्रबल अम्ल हुए, कुछ तनु अम्ल हुए और कुछ सांद्र अम्ल हुए। तो जो हमें प्राकृतिक रूप से खट्टे फल इत्यादि हैं, उनमें जो अम्ल पाया जाता है वह होता है दुर्बल अम्ल। कैसा अम्ल होता है? दुर्बल या क्षीण अम्ल। ठीक, और जो हमारे प्रबल अम्ल है उसमें हमारा आता है नाइट्रिक एसिड और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये हमारे कैसे हो जाते हैं? प्रबल अम्ल हो जाते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? ठीक, अब सुनो आगे। तनु अम्ल, जब अम्ल में पानी की मात्रा जो होती है अधिक होती है। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं तनु अम्ल। क्या कहते हैं? तनु अम्ल, है ना। और सांद्र अम्ल, जिनमें वे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा कम होती है वह होते हैं हमारे सांद्र अम्ल। ठीक, अब सांद्र अम्ल है तो उसमें पानी मिला के हम उसे तनु कर लेंगे। ठीक, इतना समझ में आया? ठीक है, अब आते हैं हम क्षार पे। क्या होते हैं क्षार? ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं, साबुन जैसे चिकने लगते हैं। ठीक है, तथा स्वाद में कड़वे तथा कसैले होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे तथा कसैले होते हैं, उन्हें हम क्षार या बेस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, खाने का सोडा NaHCO3। ठीक है, और धावन सोडा यानी कि Na2CO3। ठीक है, चूने का पानी आदि, ये हमारे हो गए क्या? क्षार। ठीक, जैसे कि ये है सिरका। ठीक है, तो ये क्या होगा? अम्ल। ठीक है, दही, ये क्या है? अम्ल। सॉरी, इसमें अम्ल होगा क्योंकि ये तो सीधा सीधा अम्ल ही है। ठीक है, अब ये दही खाने में स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है ना, आसानी से खा सकते हैं। टमाटर भी खाने में कैसा होता है? खट्टा। नींबू और ये आम, इमली, ये सारे स्वाद में कैसे होते हैं? ठीक है, तो ये सब कैसे हैं? इनमें विशेष प्रकार का प्राकृतिक या दुर्बल अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इन्हें आसानी से खा सकते हैं। ठीक, और जो H2SO4 है, HNO3 है, यह बहुत ही प्रबल अम्ल होते हैं, इन्हें हम खा नहीं सकते हैं। ठीक है, ये इतने प्रबल होते हैं यदि हमारी स्किन पर, त्वचा पे गिर जाए तो वो सीधे सीधे क्या होगी? जल जाएगी, झुलस जाएगी। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये खाने का सोडा है हमारे पास, इसको अगर हम हाथ में लें और पानी से मलें तो कैसा फील होगा? चिकना, साबुन के जैसा। कोई बच्चा आए मेरे पास, कौन आएगा? चलो आ जाओ, अनुज आ जाओ। खाने का सोडा है, ठीक है, इसको हाथ पे थोड़ा सा लगा के देखते हैं। ठीक है, हाथ करो तो, ठीक है, लो थोड़ा सा पानी इस पे डालेंगे। हाँ, अब इसको मलो, हाथ पे दोनों पे मलो, इधर बुक से इधर। हाँ, कैसा लग रहा है? हाँ, चिकना लग रहा है? हाँ, चिकना चिकना। इसको मलो अच्छे से। ऐसी साबुन जब मलते हैं ऐसे ही लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। हाँ, जाओ हाथ धुलाओ, जाके जाओ भाग के। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा क्या हुआ? साबुन। ठीक है, कोई भी डिटर्जेंट हो सकता है, ये चूना और डिटर्जेंट यानी कि निरमा सर्फ जो बोलते हैं। ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं? क्षार होते हैं। क्या होते हैं? क्षार। इसके अलावा NaOH, KOH, ये सभी भी क्षार होते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वह केमिकल होते हैं, इसलिए हमारी पहुंच से बाहर ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। अब ये हुआ
कि जब हम अम्लीय विलयन को क्षारीय विलयन में मिला देते हैं, ठीक है, तो अम्ल और क्षार के विलयन जो है वह एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। इसे उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। इसके फलस्वरूप जो बनता है उसको कहते हैं लवण। क्या कहते हैं? लवण। अम्ल और क्षार के विलयन को मिलाने पर जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि नमक हमारा लवण का उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि हमने दो विलयन लिए, एक में अम्लीय विलयन हो गया, एक क्षारीय। ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो इसको मैंने मिला दिया है। ठीक है, तो इसमें ये कुछ रिएक्शन हो रही है। ठीक है, और इसका कलर देखो जो है लगभग चेंज हो गया है। ठीक है, ये इतने सारे इस पे बबल्स इकट्ठा हो गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अम्लीय विलयन को क्षारीय विलयन में मिलाने पर लवण प्राप्त होते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये बिल्कुल दूधिया सा हो गया है। ठीक, इतना।